Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. In our last video, we discussed about irrigation methods. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड इट्स हार्वेस्टिंग. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर वीड्स. यू मस्ट हैव सीन, जब भी आप कभी भी अपने घर में कुछ पौधे लगाते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं. जैसे कि इस स्पॉट में आप देखिए, रेड वाला पार्ट वो पार्ट है जो हमने अपने आप सो किया है, जिसके हमने सीड्स लगाए हैं. अलॉन्ग विद देम कुछ ये येलो कलर के स्टिक्स निकल आए हैं और ये हमने एक्चुअली ग्रो नहीं किए हैं, ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं. इन्हीं को हम कहते हैं वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स. इसके रिमूवल को हम कहते हैं वीडिंग. ठीक है, इसका रिमूवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन करता है जो भी प्लांट हमने लगाया है उसके साथ. और किस चीज़ के लिए कॉम्पीट करता है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस, लाइट, इन सब चीज़ों के लिए कॉम्पीट करता है. एंड देयरफॉर ये जो वांटेड प्लांट्स है उनका ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है. इसलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इनका रिमूवल हो. समटाइम्स वीड्स कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसको हम रिमूव कर दें. नाउ द वीडिंग प्रोसेस हैज़ टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड होगा हम मैन्युअली उसको रिमूव कर दें, एंड सेकंड मेथड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. मैन्युअली हम उसको हाथों से रिमूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस GIF में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों से रिमूव कर दिया जा रहा है वीड्स को. सेकंड मेथड विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग मेथड. प्लोइंग मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल. ये हमने फर्स्ट अपना जो स्टेप पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में, उसमें भी पढ़ा था टिलिंग या प्लोइंग. आप देखिए कैसे ये ट्रैक्टर चल रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ प्लो जो कि ट्रैक्टर में लगा हुआ है उससे वीडिंग हो जाएगी. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किस टाइम पे वीडिंग होनी चाहिए? जिस टाइम पे वीड्स फ्लावर्स या सीड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं उसी टाइम, उससे थोड़ा टाइम पहले ही उसकी वीडिंग हो जानी चाहिए. क्योंकि फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वीड्स ले लेते हैं सॉइल से. और जब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वीड्स को मिल जाएंगे तो जो प्लांट्स हमने लगाए हैं उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. इसीलिए उसको फ्लावर्स और सीड्स आने से पहले ही उसको रिमूव कर दिए जाने चाहिए. और हाथों से भी हम रिमूव करते हैं. खुरपी एक आप लोग पढ़ते होंगे इम्प्लीमेंट, तो खुरपी से भी हम रिमूव कर सकते हैं वीड्स को. सीड ड्रिल आपने पता है सीड्स को पुट करने के लिए होता है. अब डायग्राम में भी आप देख सकते हैं सीड ड्रिल में कैसे नोकीले शार्प एजेस होते हैं. इनसे भी प्लोइंग हम करते हैं बहुत बार, तो उससे भी हम रिमूव कर सकते हैं वीड्स को. ठीक है, ये हो गए हमारे नॉर्मल मेथड्स जिसमें हम मैनुअली रिमूव कर रहे हैं वीड्स को. हम ऐसा भी कर सकते हैं कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, जिनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं, उनको यूज़ करके भी हम वीड्स का कंट्रोल कर सकते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ 2,4-D. इसको स्प्रे कर दिया जाता है जिससे कि वीड्स का या तो वीड्स ग्रो ही ना करे, और अगर ग्रो कर चुके हैं तो वो उनकी डेथ हो जाए. वीडिसाइड्स का एज सच नॉर्मल क्रॉप्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो फार्मर्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट देखा जाता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? येस, डेफिनेटली इफेक्ट होता है फार्मर्स के ऊपर. उनकी हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है? ये स्प्रे के फॉर्म में होता है क्योंकि तो फ्यूम्स की हेल्प से फार्मर्स की माउथ से या नोज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. इसलिए उनको रेस्पिरेटरी डिसीजेस होने के पूरे चांसेस होते हैं. दैट इज़ वाई ये हमेशा बोला जाता है कि फार्मर्स को हमेशा अपना नोज़ एंड माउथ को कवर करके रखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ मास्क, सो दैट कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ उनको ना हो. रेस्पिरेटरी डिसीजेस के साथ साथ ये वीडिसाइड्स एयर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं. इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहीं पर इसका यूज़ होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग. देखिए हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब भी क्रॉप पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं. कट करने के बाद उसको फिर मार्केट में सेल करना होता है आफ्टर स्टोरेज. जो क्रॉप्स मेच्योर हो रहे हैं उनके ग्रेन्स को देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ ये मेच्योर हो चुके हैं. एंड सेकंड थिंग, कोई भी क्रॉप मेच्योर होने में 3 से 4 महीने लेता है. सो आफ्टर मेच्योरिटी इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. या तो मैनुअली इनको हार्वेस्ट किया जाता है या किसी मशीन की हेल्प से. मैनुअली अगर हार्वेस्ट किया जाता है तो क्या होता है, एक इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सिकल, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस सिकल, अब आप GIF में देखिए किस तरीके से ये फार्मर एक लॉन्ग सा सिकल की हेल्प से फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रॉप्स
जस्ट अबव द ग्राउंड क्रॉप्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ये तो हो गई सिकल की बात, मीन्स मैनुअली। अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मशीन होती है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर। हियर इट इज़ रिटन ऑल्सो। हार्वेस्टर कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंबाइन है जो कि हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का ही काम कर रहा है। थ्रेशर क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। हार्वेस्टर में क्या होता है, ये आगे आगे चलता रहेगा, ट्रैक्टर टाइप का ही है, और पूरी तरीके से जितने भी क्रॉप्स आगे आते जाएंगे उन सबको वो रिमूव करता हुआ चला जाएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्रेशर, तो जब क्रॉप्स में ग्रेन्स के साथ साथ बहुत दूसरे शेफ भी आ जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन सबको रिमूव करना होता है। अब जैसे हार्वेस्टिंग के बाद इन सब क्रॉप्स के बंडल बना लिए गए हैं और इनको विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मर्स ये क्या करेंगे, इन सब बंडल्स को किसी एक हार्ड ऑब्जेक्ट पे या तो उसको हिट करेंगे। हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक या तो ड्रम हो गया या बहुत ज़्यादा बड़ा लॉग ऑफ वुड हो गया, जिसके ऊपर उसको हिट करेंगे। हिट करने से उसके ग्रेन्स शेफ से सेपरेट हो जाएंगे एंड दिस मेथड इज़ नोन एज थ्रेशिंग। नेक्स्ट में क्या होता है, विनोइंग मेथड होता है। विनोइंग में क्या होगा, जितने भी ग्रेन्स आ गए हैं इन ग्रेन्स में थोड़े थोड़े शेफ होंगे, थोड़े थोड़े उनमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ विंड का डायरेक्शन इसको सेपरेट कर लिया जाता है। ये आप फार्मर देख रहे हैं कि फार्मर ने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने ग्रेन्स लिए हैं। ग्रेन्स को जब वो नीचे धीरे धीरे करके गिराएंगे तो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में वो खड़े हो जाएंगे, सो दैट हवा अपने डायरेक्शन के साथ साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको लेते हुए आगे चले जाए। बिकॉज द ग्रेन्स आर हैवियर ऑब्जेक्ट्स, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स वहाँ से आगे चले जाते हैं। द नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क ऑफ 3 और 4 मंथ्स, जब क्रॉप्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि वो मार्केट में चले जाएँ, तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो अलग ही फेस्टिवल मनाते हैं जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। इन फेस्टिवल्स को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। ईस्ट में अगर हम देखें आसाम में तो इसको बिहू के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ में पंजाब में स्पेशली बैसाखी के नाम से जाना जाता है एंड देन साउथ में पोंगल के नाम से। तो अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग होते हैं लेकिन सबका टारगेट एक ही होता है कि जब इन्होंने इतना हार्ड वर्क करके कोई चीज़ इनको मिली है तो उसका सेलिब्रेशन कर पाए, ठीक है। तो यही था प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।